भगवान शिव के धनुष के टूटने की आवाज को सुनकर के परशुराम बाबा की समाधि खुल गई और महाराज तुरंत वहां से चले और परशुराम बाबा आए। ऐसा उनका स्वरूप है महाराज, त्रिपुंड धारण किए हुए, माथे पर धनुष बाण ली है, फरसा दी है, जितने औजार हैं सब लेकर के आ गए महाराज परशुराम जी। अब परशुराम जी जब आए तो महाराज सारे राजा बोले अब तो हम गए काम से। अब ये बाबा आ गए जिनका पारा कभी लो होता ही नहीं है, क्षत्रियों को देख करके जो हमेशा भड़क जाए। और महाराज 21 बार पूरे पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था परशुराम जी ने, और क्षत्रियों को मार मार करके उनके रक्त के बड़े बड़े 5 कुंड बना दिए थे। भागवत में कथा आती है। और नाराज क्यों हुए वो भी कथा आप लोग जानते हैं। ये बाबा साधारण महात्मा नहीं है। परशुराम जी आए, देखते ही महाराज सारे राजा इधर उधर भागने लगे। अब जो मोटे राजा थे उनके पीछे पतले वाले जाके छिप गए। भैया आज मोटा होने का लाभ मुझे ले लेने दो, तुम मोटे हो, तुम्हारे पीछे हम छिप जाएंगे, कम से कम परशुराम जी की दृष्टि हमारे ऊपर ना पड़े। एक कहता तू तो गया लेकिन मैं कहां जाऊं, हम तो इतने मोटे हैं कि 2 खंबे भी कम पड़ जाएंगे छिपने के लिए, हम कहां जाकर छिपे। सो महाराज इधर उधर देख रहे हैं, क्रोध शरीर में भरा पड़ा है। तब तक देखा परशुराम जी ने कि सामने शिव जी की धनुष टूटी पड़ी है, 2 खंड हो गए हैं। बोले अरे जनक, कहू जड़ जनक धनुष के तोरा। देखो इतने बुद्धिमान है जनक जी। जनक जी का वंश ही इतना बुद्धिमान है कि कृष्णावतार में भगवान कृष्ण भी गए विदेहराज के यहाँ शिक्षा प्राप्त करने, ज्ञान लेने गए। ये जनक जी का वंश साधारण नहीं है। लेकिन उस जनक को जिनके ज्ञान की चर्चा तीनों लोकों में है, उस जनक जी को परशुराम जी कहते हैं कि तू मूर्ख है, जड़ कह रहे, कहू जड़ जनक धनुष के तोड़ा। मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा। पर जनक जी की हिम्मत नहीं है कि कह दें कि आपकी ये हिम्मत कि आपने मुझे मूर्ख कहा। हाथ जोड़े खड़े हैं कि बाबा कितनी भी गाली दे दो, गाली सह लूंगा। ब्राह्मणों का क्रोध भी कल्याणकारी होता है, अगर आप सह ले गए तब। नहीं सहता बोले तब तो विनाशकारी हो ही जाएगा, इसलिए सह ले जाइए। और परशुराम जी को देख करके सारे राजा अपना अपना नाम ले लेकर के और अपने बाप का नाम लेकर के, बाप के भी बाप का, बाप के भी बाप का, पितु समेत कहीं कहीं निज नामा, लगे करने सब दंड प्रणामा। मैं फलाने वंश का हूँ, फलाने का परपोता हूँ, फलाने का पोता हूँ, ढिकाने का बेटा हूँ, आपको मेरा प्रणाम स्वीकार हो। परशुराम जी महाराज कुछ बोलते ही नहीं है। और जिसके तरफ से ऐसे ही मान लीजिए जैसे हम आपकी तरफ देख रहे हैं, अगर वो भी नॉर्मल अगर किसी को ऐसे देख दें तो उसको तो लगता था कि मेरी मौत आ गई, अब मैं गया काम से। बाबा मेरी तरफ देख रहे हैं। क्षत्रियों के पक्के वाले दुश्मन हैं और इस समय विश्व भर के सारे क्षत्रिय यहाँ पर एकत्रित हैं। अब क्या होगा। अब तो महाराज इधर उधर देख रहे हैं मारे क्रोध के और जनक जी से पूछ रहे हैं। जनक जी बोले प्रभु आप तनिक आशीर्वाद दे दीजिए। अब तो जैसे सुना सुनैना मैया ने परशुराम बाबा आ गए। अरे राम राम। सखियों ने जब परशुराम जी के स्वभाव को सीता जी को बताया तो जानकी मैया और व्याकुल हो गई कि अभी तक तो धनुष नहीं टूट रहा था, किसी तरह टूटा तो ये महाराज कहां से आ गया, अब क्या होगा। सो सखियां, जनक जी ने इशारा किया ले आओ जानकी को। सखियां जानकी जी को लेकर के आई और प्रणाम करवाया। जनक जी ने कहा प्रभु ये हमारी बेटी सीता है, इसका आज स्वयंवर है, इसीलिए इतने राजा आए हैं और इसे आप आशीर्वाद दो। और जैसे सीता जी प्रणाम करी से बोले अखंड सौभाग्यवती भव। सखियां गदगद हो गई, यानी अब राम जी के ऊपर खतरा नहीं है। सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिए तो सौभाग्य ये स्वयं तो उजाड़ेंगे नहीं। सखियां खुश हो गई, चलो बहन काम बन गया। लेकर के चली
और उधर विश्वामित्र जी ने देखा कि अब राम लक्ष्मण को भी प्रणाम करवावे। तोड़ा तो राम नहीं है, पर कैसे करूं, बाबा के हाथ में फरसा है, कहीं फरसा न चला दे। मोह है मन में राम के प्रति। तो विश्वामित्र जी आए और कुशल क्षेम करते हुए, प्रणाम करते हुए, सम्मान करते हुए गले से लगा लिए और गले से लगा करके बोले, राम आओ। दोनों हाथ मैंने पकड़ रखा है, इशारा किया, आओ आओ, बाबा से मैं गले मिल रहा हूं, तब तक तुम प्रणाम कर लो। यद्यपि ऐसा कुछ होने वाला नहीं था, पर ममता है, स्नेह है। इधर गले मिल रहे हैं, उधर राम जी आए। राम लक्ष्मण जी आकर के दोनों भैया प्रणाम किए। बोले, मैं अयोध्या के राजा चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री दशरथ जी का पुत्र हूँ। प्रभु, राम और लक्ष्मण मेरा नाम है, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। इतने देर से बाबा क्रोध के मारे कांप रहे थे, होठ फड़क रहे थे, और जैसे राम जी को देखा तो राम ही देख रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मदमोचन। राम जी को देख करके परशुराम बाबा का सारा क्रोध गायब हो गया। इतने सुंदर हैं राम जी कि आता हुआ क्रोध भी वापस हो जाए उनको देखकर, सारा दुख गायब हो जाए। राम जी को देखे तो देखते रह गए, इतना सुंदर। अब ये है कौन? देखो, जब हम क्रोध में होते हैं ना, तो हम सत्य को पहचान नहीं पाते। परशुराम बाबा क्रोध में हैं, सामने भगवान खड़े हैं, इन्हीं के दूसरे रूप हैं, पर आज समझ में नहीं आ रहे। आशीर्वाद दिया, चिरंजीवी भव। ठीक है महाराज, चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया तो तुरंत तो फरसा चलाओगे नहीं, अपना ही आशीर्वाद थोड़ी काट दोगे। राम जी बगल खड़े हुए और अब कहा, जनक तुमने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया, ये भीड़ किस लिए है और ये धनुष किसने तोड़ा? तब जनक जी ने कहा, महाराज बिटिया का स्वयंवर था, इसीलिए ये सारे राजा लोग आए थे और मैंने प्रतिज्ञा करी थी कि जो धनुष को उठाएगा, प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी के साथ अपने बेटी का विवाह करूंगा। अच्छा, तो धनुष तुम्हारे बाप की थी जो तुम प्रण कर लिए? तुम्हारी थी धनुष? कौन कहा था इसे तोड़वाने के लिए? ये हमारे गुरु शंकर जी के धनुष था, तुमने उसे तोड़वा दिया। नाराज हो गए परशुराम बाबा। जनक जी बोले, प्रभु उसमें कारण है, मैंने ऐसे नहीं तोड़वाया, क्योंकि एक बार बचपन में मैंने कहा था जानकी से, बेटी जाओ पूजा घर की थोड़ी सफाई कर दो। और पूजा करने घर में आई, सफाई करते करते खेलते खेलते उसने उस धनुष को उठा लिया। जो धनुष बड़े बड़े सुभट इस संसार के जो विख्यात हैं, जैसे रावण बाणासुर, जो देख करके प्रणाम करके चले गए, बहुत प्रयास किए, हिला तक नहीं सके। उस धनुष को मेरी बिटिया जानकी बाएं हाथ से उठाई और नीचे सफाई करके फिर रख दिया। तब मैंने समझ लिया, प्रभु मेरे घर कोई साधारण नहीं, मेरे घर तो शक्ति का अवतार हुआ है, और शक्ति का अवतार तो शक्ति हुआ है अगर, तो विवाह तो उसका शक्तिमान से ही होना चाहिए। तो पता कैसे चले कि बलवान है कि कौन है, सबसे ज्यादा बलवान कौन है? तो प्रभु उस शक्तिमान को ढूंढने के लिए हमने ये प्रतिज्ञा करी थी कि आज राज समाज में जो इस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, डोरी चढ़ा देगा, मान लेंगे कि वही शक्तिमान है, वही मेरी बेटी के योग्य है। पर प्रभु ये टूट गई, हम तोड़ने के लिए नहीं कह रहे थे, हम तो बोले थे बस प्रत्यंचा चढ़ाना है। लेकिन बंदीगण भी बोले थे कि प्रत्यंचा चढ़ाओगे ये और अकड़ जाएगी, इतने दिन से ये धनुष पड़ी है, प्रत्यंचा चढ़ेगी और अकड़ जाएगी, इसका टूट जाना ही ठीक है, कम से कम श्री सीताराम जी मिल तो जाएंगे। अब महाराज परशुराम जी ने कहा, जनक टूट गई तो टूट गई, ये बताओ किसने तोड़ा, नाम बताओ किसने तोड़ा। अब जनक जी बोले, कैसे कह दूं कि इन बालकों ने तोड़ा है? नन्हे से राम जी उनको कैसे कह दे कि इसने तोड़ा है? फरसा तो बाबा के हाथ नहीं है। और महाराज कुछ ना बोले, थर थर कांपई पुर नर नारी, सब लोग कांप रहे हैं कि अब क्या होगा। परशुराम जी ने कहा, देखो जनक, राज समाज में आज जितने राजा हैं, जिसने भी ये दुस्साहस किया है,
वो तुरंत अभी के अभी सो भी लगाई बिहाई समाजा, समाज को छोड़ करके अलग हो जाए। जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है, नत मारे जय हैं सब राजा। अगर नहीं अलग हुआ तब बोले सबको मार डालूंगा। अब तो राजा बोले अरे राम राम, धनुष तो टूटी नहीं, जानकी मिली नहीं, किसी तरह प्राण बचे थे, अब प्राणों पे ये इतना बड़ा ग्रहण लग गया। परशुराम बाबा आ गए, अब इनके हाथों बचेंगे तब तो जाएंगे कहीं। सारे राजा कांप रहे। किसी ने कहा देखो इनके सामने ही खड़ा है राम, इनको दिखाई नहीं पड़ रहा है। एक ने कहा भैया तुम चले जाओ ना, कह दो परशुराम बाबा वही है, वही उसने ही तोड़ा। आजकल के लोग होते तो यही करते ना, अरे हम नहीं तोड़े वही तोड़ा है, ऐसे ही बोलते, ऐसा ही कुछ एक्सप्रेशन होता चेहरे का, हम बड़े अच्छे। एक ने कहा तो चले जाओ बता दो, तो अगला कहता अच्छा हमें मरना नहीं है। पता चला हम बताने गए और बाबा ये समझ लें कि हमने अलग होने के लिए कहा था, और यही श्रीमान जी अलग हो रहे हैं, तब तक फरसा चल जाए मेरे ऊपर। हम बताने जाए और ये हमें सीधे स्वर्ग भेज दे, हम नहीं जाएंगे बताने, ढूंढ ले खुद। अब तो महाराज जब बहुत नाराज होने लगे और यहां तक स्थिति ये आ गई, बोले तुरंत बताओ नहीं तो जनक तेरा जितना राज्य है ना सब पलट करके रख दूंगा मैं, सब नष्ट करके रख दूंगा मैं, और मुझे करने में एक क्षण भी नहीं लगेगा। पर जनक जी की ममता, कैसे कह दें कि इन बालकों ने तोड़ा है, कुछ नहीं बोल रहे जनक जी महाराज। वैसे आजकल के लोग कहते ना चलो गिनती गिन रहा हूं, इतनी देर में बता दो 3 तक गिनूंगा। परशुराम बाबा भी कह रहे हैं चलो 1 2 और 3 बोले कि महाराज सब लोग बोले अब सर झुका लो क्योंकि कटने की बारी है, अब तो जाने की बारी है। 3 बोलते कि उसके पहले ही राम जी आगे बोले प्रभु नाथ शंभु धनु भंज निहारा, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई है को एक दास तुम्हारा, होई है को एक दास तुम्हारा, होई है को एक दास तुम्हारा, होई है को एक दास तुम्हारा। राम जी आके सामने प्रणाम किए, बोले प्रभु प्रणाम। राम तुम क्यों सामने आ रहे हो, तुमने तो प्रणाम कर लिया था, मैंने आशीर्वाद दे दिया था, तुम फिर आ गए, कुछ कहने